नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष के पिछले वीडियो में हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया था। अब हम अध्ययन करेंगे धातु रूपों का। तो देखिए विद्यार्थियों कि संस्कृत में धातु क्या होती है। सामान्यतः विद्यार्थी क्या होते हैं, संस्कृत के शब्दों को सुनकर एक अनजाना सा व्यवहार करते हैं कि ये जो चीज़ है बिल्कुल नई है, इसे हम नहीं समझते या नहीं जानते। तो ये नहीं समझने और नहीं जानने वाली जैसी कोई भी बात नहीं है। आज तक जो हम हिंदी में पढ़ते आए हैं वही चीज़ संस्कृत में होती है। तो संस्कृत के जो शब्द है, जो विषय है, बिल्कुल भी अनजाना नहीं है, क्योंकि हम उनका व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो देखिए कि जो धातु रूप है, धातु क्या है? धातु जिसे हम हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में वर्ब के नाम से जानते हैं, वही चीज़ यहाँ पर धातु रूप है। तो जैसे क्रिया जाना, उठना, बैठना, खाना, होना, पढ़ना, जिनको हम संस्कृत में क्रिया कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसी को हम संस्कृत में धातु कहते हैं और इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। तो धातु रूपों का अध्ययन हम करें उससे पहले देखिए धातुओं के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। जैसे महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ में धातुओं को 10 भागों में विभाजित किया है। भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। ये जो गणों में धातुओं को बांट दिया है, इस प्रकार से कर दिया गया है कि इनके अलग अलग वर्ग या अलग अलग समूह बना दिए गए सभी धातुओं के, अर्थात 10 समूह धातुओं के महर्षि पाणिनि ने बनाए हैं। फिर आगे विद्यार्थियों इससे आगे की बात समझिए कि जो ये धातुएं हैं यह अलग अलग लकारों में अलग अलग रूपों में होती है। तो लकार क्या है और लकारों का प्रयोग करने की हमें क्या आवश्यकता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम एक ही क्रिया के अलग अलग रूप बनाते हैं या अलग अलग काल के रूप बनाएंगे। समझने के लिए देखिए कि जैसे गो, इस वर्ब का प्रयोग हम जब तीनों कालों में करना चाहेंगे तो वर्तमान काल में करेंगे हम गो, और भूतकाल के लिए जब बताना चाहेंगे तो इसका वेंट करेंगे और गॉन करेंगे। तो गो, वेंट, गो, जिस प्रकार से वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग होती है कालों के अनुसार, उसी प्रकार से कोई भी क्रिया जब हम काल के अनुसार से उसका प्रयोग करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें लकारों का उपयोग करना पड़ेगा। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से हम हिंदी में काल पढ़ते हैं, तो जो लकार है वह एक प्रकार से कालों का विभाजन ही है। अलग अलग काल के अनुसार अलग अलग लकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें वर्तमान काल की धातु का वाक्य बनाने के लिए, जैसे बालक पढ़ता है, इसके लिए हमें लट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। बालकः पठति। किंतु हम ये कहना चाहे कि बालक ने पढ़ा, अगर हम भूतकाल का वाक्य बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें लंग लकार का प्रयोग करना पड़ेगा कि बालकः अपठत। और उसी प्रकार हम भविष्य काल में ये अनुवाद बनाना चाहेंगे कि बालक पढ़ेगा, तो इसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा लृट लकार का, तो बालकः पठिष्यति। इस प्रकार से रूप बनेगा। तो कहने का भाव कुल मिलाकर यह है कि जो लकार है, लकारों का उपयोग हम काल के अनुसार वाक्य बनाने के लिए करते हैं। तो मुख्यतः देखिए कि लकार कितने होते हैं संख्या में। तो संस्कृत व्याकरण में लकारों की संख्या 11 मानी गई है, किंतु एक 11वां जो लकार है लेट लकार, इसका प्रयोग केवल वैदिक साहित्य में ही देखने को मिलता है, वेदों में ही इसका प्रयोग हुआ है। तो सामान्यतः 10 लकार होते हैं, उनमें भी
आपके पाठ्यक्रम के अनुसार केवल 5 लकारों के धातु रूप आपसे पूछे गए हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। तो विद्यार्थियों देखिए कि हम एक बार पुनः दोहरान करते हैं लकारों की संख्या का। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। इसके बाद में हम देखेंगे कि विभिन्न लकारों का प्रयोग कहाँ पर और कब किया जाता है। तो देखिए कि जो लट लकार है उसका प्रयोग वर्तमान काल में या वर्तमान काल का वाक्य बनाते समय किया जाता है और इसका सूत्र है वर्तमाने लट। इसके बाद में लिट लकार का प्रयोग परोक्षे लिट, इस सूत्र से अनित्यन जो भूत है और परोक्ष भी है उसमें किया जाता है, अर्थात ऐसा भूतकाल जिसको हमने कभी नहीं देखा हो। लुट लकार का प्रयोग अनद्यतन भविष्य काल में किया जाता है। लिट लकार का प्रयोग सामान्य भविष्य के अर्थ में किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग विद्या आदि अर्थों में और आशीर्वाद अर्थ में किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग अनद्यतन लंग सूत्र से अनद्यतन भूत अर्थ में किया जाता है, किंतु आजकल सामान्य भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग किया जाने लगा है। उसके बाद में देखिए विधिलिंग लकार का प्रयोग विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, लिंग आदि अर्थों में किया जाता है। आशीर्लिंग लकार का जो विधिलिंग और आशीर्लिंग भेद से जो ये लिंग लकार के ही दोनों भेद है, तो आशीर्लिंग लकार का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में किया जाता है। लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूत अर्थ में किया जाता है और रिंग लकार का प्रयोग किसी क्रिया के इस प्रकार से होने पर इस प्रकार से होगी, इस प्रकार के उदाहरण के तौर पे किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न लकारों का एक सामान्य परिचय पढ़ा कि किस लकार का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इनमें भी मुख्यतः देखिए कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में, लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल में, लोट लकार का प्रयोग कुछ आदेश देने में विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, प्रार्थना इत्यादि जगहों पे, और लंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो लेट लकार है केवल वेद में प्रयुक्त होता है, लौकिक संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके आगे की बात है देखिए कि जो लट आदि प्रत्ययों में अनुबंध लोप होकर मात्र लय शेष बचता है, अतः इन्हें लकार कहा जाता है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट इन 6 लकारों में टकार की संज्ञा होती है, अतः ये टित लकार कहलाते हैं और टित को मानकर जो भी कार्य होता है वह इन लकारों के विषय में होगा। तो विद्यार्थियों, धातु रूपों के संदर्भ में हमने जो धातु और लकार का अध्ययन किया, उनको अच्छे से समझा। इसके बाद में धातु रूप याद करने के लिए या धातु रूपों का प्रयोग करने के लिए या धातु रूपों को समझने के लिए आगे का जो बिंदु है वह है पुरुष। तो पुरुष क्या है? तो संस्कृत में देखिए, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कोई भी जब धातु रूप हम बनाते हैं तो उसमें 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं, तो एक लकार में 9 प्रकार के रूप बनते हैं। और विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते होता है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष का कर्ता है वह त्वम एक वचन में, युवाम द्विवचन में और यूयम बहुवचन में होता है। और
उत्तम पुरुष में अहम एकवचन में, आवाम द्विवचन में और वयम बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से सह तौते प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष और अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं। इससे आगे की बात देखिए कि जिस प्रकार से हमने राम इत्यादि शब्द रूप बनाए थे, सुओजस, अमोजस, ये जो सुबंत प्रत्यय है वो लगा के बनाए थे। इसके बाद में जो शब्द रूप हम बनाएंगे वो तिंग प्रत्यय लगा के बनाएंगे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि तिंग प्रत्यय लगा के धातु रूप बनाए जाते हैं। तो ये तिंग प्रत्यय कुल मिलाकर संख्या में 18 होते हैं, जिनमें 9 परस्मयी पद अर्थात परस्मयी पदी धातुओं के रूप बनाने के लिए इन 9 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और 9 आत्मनेपदी पद प्रत्यय होते हैं। तो 9 परस्मयी पद प्रत्यय कौन कौन से हैं देखिए। तिप, प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप, प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस और प्रथम पुरुष के बहुवचन में झी। फिर आगे मध्यम पुरुष के एक वचन में सिप, मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस और मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष के एक वचन में मिप, उत्तम पुरुष के द्विवचन में वस और उत्तम पुरुष के बहुवचन में मस प्रत्यय होते हैं। इन्हें लगाकर ही हम पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावै, पठामः इस प्रकार से रूप बनाते हैं। परस्मयी पदी प्रत्ययों के बाद में देखिए विद्यार्थियों 9 आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं, जिनसे हम आत्मनेपदी धातुओं के रूप बनाते हैं। ये प्रत्यय है तय, आताम, झ प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में थास, आथाम, ध्वम और उत्तम पुरुष में इट, वही, महींग। और इसके रूप जिस प्रकार से आत्मनेपदी धातुओं के रूप बनते हैं, इनसे वही रूप बनते हैं आत्मनेपदी धातुओं के। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवई, सेवावहै, सेवामहै। विद्यार्थियों, युष्मद् शब्द के कर्ता के उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो युष्मद् शब्द का जो कर्ता होता है वो मध्यम पुरुष का होता है। देखिए त्वम जो एक वचन है, जैसे तुम पढ़ते हो, तो जो तिप प्रत्यय है उसमें मध्यम पुरुष के एक वचन में सिप प्रत्यय है। तो सिप लगाकर पठ धातु से पठसी रूप बनता है। जो सिप में से जो हलंत प है इसका लोप हो जाता है और केवल सी बचता है। तो ये एक शास्त्रीय बात है, शास्त्र की बात है, किंतु आपको इस समय केवल धातु रूपों को स्मरण करना है। धातु रूप किस प्रकार से बने हैं ये हम अगले प्रश्न पत्र के वीडियो में देखेंगे। तो देखिए त्वम कर्ता जब होता है तो पठसी रूप बनता है, युवाम जब कर्ता होता है पठतः और यूयम में पठत। तो तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। इस प्रकार से रूप बनते हैं। वैसे ही आत्मनेपद में भी थास प्रत्यय लगाने से ज्ञाय से, आथाम प्रत्यय लगाने से ज्ञायेथे और ध्वम प्रत्यय लगाने पर ज्ञायध्वे रूप बनता है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पठ इत्यादि धातुओं के 5 लकारों में रूपों का अध्ययन करेंगे।